दीक्षित, अगर बात की जाए, कहते हैं कि सियासत में कौन कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण मुंबई, यूपी, बिहार तक दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बदले समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले ही दिख रहा है। प्रधानमंत्री के सदन में दिए गए बयान, यानी कि अब की बार 400 पार को बीजेपी सरकार बनाने में जुट गई, तो सपा, कांग्रेस और आरजेडी का को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यूपी में आरएलडी सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना रहे। वहीं मुंबई में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गठबंधन में इतनी उठापटक लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। हम जितने लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और अब ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। तो लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन को आज एक बड़ा झटका लगा है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और यहां पर बात की जाए तो आज फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार भी पास हुई है और एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में सरकार बना ली है। तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और एनडीए के साथ छोड़ने का मन बना लिया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कई सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार ने यहां पर फ्लोर टेस्ट में पास हुई है और उसके बाद 129 मत नीतीश सरकार के पक्ष में पड़े। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब सियासी समीकरण कुछ बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताएं, किस तरीके से देखते हैं आप अगर देखा जाए तो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और उससे पहले इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जयंत चौधरी ने यहां पर साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र की बात करें तो अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? हेलो जी, कैसे देखते हैं आप अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं? देखिए, ये बड़े बदलाव हैं और मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन या इंडिया अलायंस ये जहां से सोचना शुरू करते हैं
भारतीय जनता पार्टी उससे 2 कदम आगे पे काम करना शुरू करती है। आप लगातार जितने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनाव का प्रबंधन करती है। चुनाव आने के बहुत पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, अपोजिशन के वीक लिंक पकड़ा जाए, उसका कैसे फायदा उठाया जाए। अपोजिशन का बड़ा चेहरा है कद्दावर, जिसका प्रभाव अपने क्षेत्र में और राज्य में होता है, उसको कैसे अपने पाले में किया जाए। तो नीतीश कुमार से लेके अशोक चौहान और चौधरी जैन तक जो कुछ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही एक तेज और आक्रामक रणनीति है, जिसको फॉलो है कि 2024 के पार्लियामेंट ऐसे लगा माहौल बन रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी जो जीती हो जी बनने लगा है। तो वजह जी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का ही प्रभाव है जी कि अपोजिशन लड़ाई के पहले ना शुरू हो जाता है। जी कहीं युद्ध हो रहा हो और एक परिणाम की संभावना परिणाम की कल्पना विचार किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगती है जी कद्दावर कांग्रेसी नेता के सुपुत्र जी। और उनका मराठवाड़ा से लेकर के महाराष्ट्र के कई इलाकों पर उनका बड़ा प्रभाव है। जी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाता है तो स्वाभाविक कहीं ना रूप से कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी ने संसद में कहा था अब की बार 400 पार उसी की रणनीति पर काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत जी आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिहार विधानसभा में नीतीश